नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आपको रुला देगी, तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ना। और अगर अंदर से आवाज़ आई तो ये कहानी अपने दोस्त फ्रेंड्स सबको शेयर करना जो अपने माँ बाप को दुख देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया फ़ोन चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही एक हर चीज़ की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्यों किया मुझे पैदा? तो क्या मतलब है इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, बेटा कहता है। माँ बाप कहते हैं, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिलवा देंगे फ़ोन। माता पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और गुस्से में बैग पैक करके घर से बाहर निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आकर थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो सोचने लगा, आखिर मिल गई खजाने की चाबी। मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है, आज मैं ये इसमें पढ़ूंगा। उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी ने सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लग गया। डायरी की शुरुआती पन्ने में बेटे को जो बाइक दिलानी थी उसका हिसाब लिखा था। उसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में कॉलेज की फ़ीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन इन लोगों को इतने इतने पैसे देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी हिसाबों के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते हैं। लोग भी ताने मारते हैं कि ये अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपने अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। यदि आप
अभी भी नींद से सोए हो तो आप जग जाइए और आपके शौक़ पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे तो उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। आपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी कमाना न पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अपने माँ बाप को खुश रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।